नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टीवी और अखबार में अफगानिस्तान तालिबान पर अगर मन भर गया हो तो कुछ काम की बात भी देख लें। सुप्रीम कोर्ट में एक कोलेजियम सिस्टम से जजों की भर्ती हुई है। आपको पता है उसमें एससी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, एसटी कितने हैं, माइनॉरिटी कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं? जमीन खिसक जाएगी आपके पैर के नीचे से। जब इस जातिवाद का आप जहर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन नहीं, आपको पता है ये तालिबान का जो पूरा खेल है अभी यूपी चुनाव तक चलेगा। सोचिए कि भारत को तालिबान से क्या लेना देना है, भारत सरकार का स्टैंड क्या है, ये हमको अभी तक पता नहीं है। भारत का हित कैसे सुरक्षित रहेगा ये कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ की मीडिया तालिबान 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 कर रही है। सोचिए कि भारत के लोग जो अफगानिस्तान में होंगे, अगर तालिबान यहाँ का चैनल देख ले तो वो हमारे लोगों के साथ क्या हाल करेगा। नेपाल ने इसलिए यहाँ के टीवी अखबारों को बहुत दुत्कारा था, हमारे संबंध खराब हो गए। श्रीलंका से संबंध टाइट है, बर्मा से टाइट है, भूटान से टाइट है, चीन से टाइट है। ऐसा लगता है इस देश के एंकरों को ट्रेनिंग की जरूरत है। और रही बात मुसलमानों की, तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं पहले दिन से कह रहा था कहीं ना कहीं से 4-5 मुसलमानों को पकड़ लिया जाएगा, तालिबान के पक्ष में बात कराया जाएगा और सारे भारत के मुसलमानों को कट्टर घोषित कर दिया जाएगा। आप जो भी मुसलमान इस देश के स्टूडियो में जा रहा है, मैं उनसे कहता हूं कि एक सवाल आप पूछिए, उस एंकर की जाति पूछिए और उनसे पूछिए कि तुम्हारे न्यूज रूम में तुम्हारी जाति के अलावा कितने लोग हैं। उनसे पूछिए कि आज भी दलित लड़का शादी कर ले ब्राह्मण लड़की से तो उसकी हत्या हो जाती है गोरखपुर में। आज भी मुझे हिमाचल से फोन आया कि इंजीनियर लड़का ब्राह्मण लड़की से शादी करता है, कोर्ट मैरिज, उसके घर वाले उसको पुलिस उठा के ले गई है। उनसे पूछ लीजिए कि लॉकडाउन में जो लोग मरे थे उस पर आपकी क्या राय है। वो भगदड़ ज्यादा भयानक था या 2 लोगों की मौत ज्यादा भयानक है? 500 किसानों की मौत हुई, उस पर आपकी क्या राय है? तो इसीलिए सुप्रिया श्रीनेत ने ये तस्वीर, यह फर्जी राष्ट्रवादियों, यह काबुल नहीं भारत है, यह प्रताड़ना भूले नहीं होंगे। ये देखिए आपको किस तरह से दिखाया जा रहा है, ये तस्वीरें देखिए। और इसलिए दिलीप मंडल कह रहे हैं, आपको याद है मिक्सर में बैठ के 2 लोग मर गए तालिबान के खौफ से जहाज से गिरकर, तो इतना हाय तौबा मचा है, दिन रात टीवी दिखा रहा है। लेकिन मिक्सर में बैठ के 1-1 हजार किलोमीटर लोगों ने यात्रा की थी लॉकडाउन में, मीडिया ने दिखाया। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो मीडिया तालिबान दिखा रही है, इनके दिखाने से न तो तालिबान जाने वाला है, न अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी आने वाली है। यूपी चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा। ये हिंदुआइजेशन का नया तरीका, अभिषेक श्रीवास्तव ने भी इस बात को कहा है कि हो सकता है इसे यूपी चुनाव तक खींच के ले जाया जाए। मुस्लिम समाज को सावधान रहने की जरूरत है। उनका कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान में क्या चल रहा है, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, इनको बहाना चाहिए। तस्वीरें देखिए, नॉट काबुल नेवर फॉरगेट, ये बस पर चढ़ने के लिए देखिए किस तरह से जद्दोजहद हुई थी। ये तस्वीरें भूल गए आप लोग, लेकिन इस पर मीडिया बहस नहीं करेगी क्योंकि इससे इनकी सरकार, जो जातिवादी सरकार है, मनुवादी सरकार है, वो सख्ते में आ जाएगी। बिकाऊ मीडिया ये बताए तुम्हारे अफगानिस्तान पर डिबेट करने से क्या होगा, गुरप्रीत वालिया ने यह सवाल पूछा है। और यहाँ का देखिए मनुवादी मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, इसलिए हमारी कोशिश है कि लगातार आपको दिखाओ। और अगर आप मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो दिलीप मंडल और गीता यादव ने मिलकर एक किताब लिखी है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि उस किताब को पढ़िए। मीडिया का अंडरवर्ल्ड, पहले भी दिलीप मंडल की किताब आई थी और मैं चाहता हूं कि इसको आप पढ़ें, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इस देश में मीडिया जो है वो अपनी भूमिका निभाता है और किस तरह से जानबूझकर आपको फंसाया जा रहा है। इसमें चुनाव में हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा जा रहा है। तो ये देखिए, ऑन सोशल नेटवर्क, अमेजन पर एक किताब है, मीडिया का अंडरवर्ल्ड, चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड और कॉर्पोरेट मीडिया दलाल स्ट्रीट की कामयाबी के बाद अब सोशल मीडिया से जुड़े सवालों के जवाब पेश करती है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की तरकीब बताती है। एक उपयोगी किताब, अमेजन पर बुकिंग शुरू हो गई है, छूट के साथ यह बुक करें।
राजकमल प्रकाशन समूह में है। ऑन सोशल नेटवर्क दिलीप मंडल और गीता यादव ने एक किताब लिखी है और आपको पढ़ना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अब बात सुप्रीम कोर्ट की, बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट पर दिलीप मंडल ने ये एक पोस्ट लिखा है, आफ्टर न्यू जज 9 जजों की बहाली के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 जज हो गए हैं। उसमें ब्राह्मीण 11, वैश्य 8, क्षत्रिय 5, कायस्थ 4, टोटल 28। ये कोई परीक्षा दे के नहीं होता है, मेरिट की बात मत कीजिएगा, जज का बेटा जज बनते हैं। बहुजन ओबीसी 1, एससी 2, मुस्लिम 1, क्रिश्चियन 1, टोटल 5, एसटी जज 0। ये है आपके जुडिशरी सिस्टम की हालत और इसीलिए दिलीप मंडल लगातार इस पर बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि डाइवर्सिटी नहीं है। और आगे लिखते हैं उसको लेकर क्रांति कुमार, त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी को कोलेजियम पंचायत सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनाएगी। एक दौर में गुजरात हाई कोर्ट में जज रहते हुए जस्टिस अकील कुरैशी ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। अमित शाह नहीं चाहते कि उनकी फाइल दोबारा खुले। एक बात की फाइल खुल गई है, कोलेजियम पंचायत को अमित शाह के मान सम्मान की चिंता है। पंचायत में सीजीआई रमन्ना और जस्टिस चंद्रचूड़ भी हैं जो लिबरल्स बनने का ढोंग कर रहे हैं। ये इस तरह से आपको सारी खबरें मैं बताता हूं और मैं बार बार कहता हूं कि बहुत ही सीरियस इशू है और ये टीवी अखबार आपको बताएगा नहीं, क्योंकि इससे आपके हक अधिकार की बात हो रही है। आगे दिलीप मंडल ने जो लिखा है उसको नितिन मेश्राम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं आप देखिए, बहुत ही जरूरी है। नितिन मेश्राम खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। 9 जजों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट के 33 जजों में 1 ओबीसी जज होगा, बाकी 11 ब्राह्मण, 8 वैश्य, 5 क्षत्रिय, 4 कायस्थ, 2 अनुसूचित जाति, 1 मुस्लिम, 1 क्रिश्चियन समुदाय के जज होंगे। अनुसूचित जाति से कोई जज नहीं होगा। महिला जजों में 3 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय समुदाय की महिला जज होंगी। जबकि ओबीसी के हिसाब से, ओबीसी रिजर्वेशन के हिसाब से 17 जज ओबीसी के होने चाहिए थे। ओबीसी सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के 17 जज होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 1 ओबीसी जज है। आपको मंदिर में फंसाकर सवर्णों ने न्यायपालिका, मीडिया, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम, कॉर्पोरेट बोर्ड रूम समेत तमाम जगहों पर अवैध कब्जा कर लिया। कास्ट सेंसस जरूरी है। ये लगातार दिलीप मंडल ये अभियान चला रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के 52% जज होने चाहिए थे, आज 0% है और आप लोग चुप बैठे हैं। नितिन मेश्राम ने ये कहा है और इसीलिए लगातार मैं आपको दिखे, नॉट काबुल नेवर फॉरगेट। और दिलीप मंडल ने कल शेयर किया था, भूख अधम होती है, इन मासूम बच्चों को ऐसी गंभीर सजा मंदिर पर दी गई। बच्चे भूखे थे, उनको मारा गया। संस्कृत बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है। और रात के अंधेरे में नौकरी मांग रही बेरोजगार बेटियों पर मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, और ये झोला का, सुशील मोदी पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के, झोला का उद्घाटन कर रहे हैं। और ये देखिए, क्या जज बनना है? काबिलियत क्या है तुम्हारी? मेरे पापा जज थे, मामा एडवोकेट जनरल, जाति बिरादरी भी ठीक है, ओके, आज से तू जज। तालिबान के इस फोटो को लेकर लोग कमेंट कर रहे हैं कि आईएएस बन जाइए बिना परीक्षा दिए, और इसीलिए दिलीप मंडल ने इसको लिखा है। और उत्तर प्रदेश में 4 लाख नौकरियां दी है, तो नौकरियों का ब्यौरा भी होगा, लेकिन सरकार से जवाब आया कि ऐसी कोई ब्यौरा नहीं है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट में चल रहा है। प्रियंका गांधी ने इसे ट्वीट किया है। और ये तमाम बड़ी खबरें मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया सच्चा मीडिया। और सरकार मध्य प्रदेश में, पहले दिल्ली में हमला हुआ, मध्य प्रदेश में बेरोजगारों पर जो है वो डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके हक अधिकार सुरक्षित नहीं है। आज़ादी की लड़ाई ब्रिटिश काल में ही क्यों लड़ी गई, मुगल काल में क्यों नहीं? ये भी बड़ा सवाल है जो लोग लगातार पूछ रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का मसला जो है आज बड़ा मसला है और आपको इस पर बात की। हिंदू राष्ट्र की चाह रखने वाले भी तालिबान को कोस रहे हैं। गजब, नीच और बेहयापन है, सही राम से। और सरकारी स्कूल में पिछड़ी जाति का मॉनिटर नहीं होना है, राज दबंगों ने कर दी हत्या, गया की खबर है ये। और इसलिए मैं कहता हूं कि आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा विभीषिका है
और भारत पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना नहीं चाहते थे। सबसे पहले 1924 में लाला लाजपत राय ने टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट रखा। उसके बाद 1909 में अंग्रेजों ने मुसलमानों को कम्युनल अवार्ड दिया, जैसे दलित समाज को कम्युनल अवार्ड मिला था अलग अपना प्रत्याशी और अलग वोट करने का। उसके खिलाफ 1924 में टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट दिया लाला लाजपत राय ने। 1937 में दामोदर सावरकर ने इसको आगे बढ़ाया और तब 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन किया। तो देश बंटवारे के लिए लाला लाजपत राय की थ्योरी सबसे पहले काम आई थी और यही कम्युनल अवार्ड जो है SC ST को भी मिला था। अगर मुसलमान SC ST को कम्युनल अवार्ड मिलता तो इस देश से जातिवाद, ब्राह्मणवाद और मनुवाद कब का खत्म हो जाता। तो ये समझना पड़ेगा आपको। और ये तस्वीर देखिए, दिलीप मंडल ने कहा है 1 साल पहले हम कंक्रीट मिक्सर में थे, आज भी हवाई जहाज की छत पर हैं। अपनी अपनी शर्म, उनकी शर्म का कुछ दारोमदार अमेरिका पर भी है, हमारी शर्म तो पूरी तरह अपने हमारे शासक के सनक का नतीजा था। तो क्या आप लोग बताएंगे? और वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि चंपत राय का क्या हुआ, जिन पर मंदिर घोटाले में आरोप लगे थे, लेकिन इनके लिए न कोई जज है न बैरिस्टर है। जज कौन लोग बने हैं वो भी सब बता दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस देश को SC ST OBC और माइनॉरिटी का अफगानिस्तान से न कुछ लेना देना है, तालिबान से न कुछ लेना देना है, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके साथ तो जाति के नाम पर और मजहब के नाम पर तालिबान से भी बुरा सलूक भारत में हो रहा है। अपने हक अधिकार के लिए लड़िए, टीवी के चक्कर में मत पड़िए। टीवी, अखबार यूपी चुनाव तक तालिबान चलाएगा, क्योंकि उससे किसको फ़ायदा है आपको पता है। एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश होती है कि अपना जान जोखिम में डालकर आपको सचेत करता रहूं, क्योंकि एक मजबूत देश के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के नागरिकों के हक अधिकार सुरक्षित रहें। नहीं तो कल कोई यहाँ भी आएगा, वो बंदूक दिखा रहा है, यहाँ भी लोग न्यूज तरीका अलग अलग है। तालिबान सीधा है, बेवकूफ़ है, जो बंदूक लेके घूम रहा है। यहाँ के लोग शातिर हैं, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी लोग, जिन्होंने मीडिया, जुडिशियरी, बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर कब्जा करके 90% लोगों को गुलाम बना रखा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।